हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में भारत ने रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह हवा से ज़मीन यानी कि एयर टू सरफेस में स्ट्राइक करने वाली एक मिसाइल है, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये इस मिसाइल की खासियत क्या है, कहाँ इसको टेस्ट फायर किया गया है और रुद्रम सेकेंड यहाँ देख पा रहे हैं तो क्या इसके पहले रुद्रम फर्स्ट भी लॉन्च की जा चुकी है और रुद्रम थर्ड आने वाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कौन सी, रुद्रम सेकेंड या रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो इसकी मिसाइल की अगर खासियत की बात करें तो ये 350 किलोमीटर तक की रेंज में मार करने में क्या है, ये सक्षम है और एयर टू सरफेस ये मिसाइल है और ये दुश्मन के जो कमांड सेंटर हैं उसको तबाह करने में भी सक्षम है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये देख सकते हैं आप, ये DRDO का क्या है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसका ये ट्वीट है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू सरफेस रुद्रम सेकेंड मिसाइल, यानी कि ये पूर्णतः भारत में ही यह है बनाई गई थी और यह हवा से सतह में मार करने वाली रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल है। इसको सक्सेसफुली जो है फ्लाइट टेस्ट किया गया है। किससे किया गया है, तो सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है उसके द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया है, तो ओडिशा कोस्ट से, राइट। और जितने भी ट्रायल ऑब्जेक्टिव थे उन सभी को इसने क्या है, क्वालिफाई कर लिया है, राइट। ये क्या था, इसका DRDO के द्वारा जो है ट्वीट किया गया था उसकी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ने बुधवार यानी कि आज की बात की जा रही है, 29 मई की बात की जा रही है, तो यहाँ पर रुद्रम सेकेंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के तट से किया है और सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से किया है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। और ये किसने डेवलप किया है इसको, तो DRDO के द्वारा इसको बनाई गई है। इसकी खासियत यह है कि नई जनरेशन की है और एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन का मतलब ये है कि जो दुश्मन के सर्विलांस सेंटर होते हैं अर्थ पर, जो भी उन्होंने अपने बना रखे होते हैं, कम्युनिकेशन है, रडार है और कमांड कंट्रोल सेंटर हैं, इनको ये क्या कर सकती है, नष्ट करने में सक्षम है, राइट। और इसकी खासियत की बात करें हम लोग तो यह जब लॉन्च की जाएगी तो उसके पहले भी इसको टारगेट दिया जा सकता है या जब ये हवा में होगी तब भी इसके टारगेट को लॉक कर सकते हैं, राइट। ये इसमें लगभग सभी प्रकार के जो ट्रैकिंग होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट वो इसमें शामिल हैं। वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें, रडार की बात करें और इसकी जितने भी टेस्ट किए गए हैं अभी उनमें इसका एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, राइट। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसको बात की जाए तो DRDO ने इसको क्या किया है, डिज़ाइन किया है, लेकिन भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने जो है इसको मिलकर बनाया है। डिज़ाइन इसका DRDO के द्वारा तैयार किया गया था। 18 फीट लंबाई और 155 किलोग्राम वजन का पेलोड ले जाने में ये क्या है, सक्षम है, ठीक है। यानी कि इसमें इतने भार का एक जो वारहेड है उसको लगा करके कहीं भी इसको मार सकते हैं, ठीक है। आगे ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय जो है वहाँ का एक ये ट्वीट है और इन्होंने भी इस पर बधाई दी हुई है कि द DRDO इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द रुद्रा एम सेकेंड एयर टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम SU-30 MKI प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, राइट। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कॉन्ग्रेचुलेट, यानी कि इन्होंने DRDO को बधाई दी है और IAF को इंडस्ट्री ऑन द सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट, जो भी इनमें संबंधित थे उन्हीं सभी को क्या है, इन्होंने बधाई दी है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो जो बात की मैंने अभी कि ये पहली नहीं है, इसके पहले क्या है, जैसा कि पीछे आपने नाम देखा होगा रुद्रा एम सेकेंड, इससे पहले जो रुद्रा एम फर्स्ट थी उसका 2020 में क्या है, सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया था, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में ही रुद्रम M1 इस मिसाइल का फाइनल टेस्ट किया गया था, राइट। और यह केवल 150 किलोमीटर की मारक क्षमता हासिल इससे की जा सकती थी,
ठीक है। और यह INS और GPS नेविगेशन सिस्टम से लैस थी। ये मिसाइलें दूर से, इनकी खासियत ये थी कि ये मिसाइल क्या कर सकती थी, दूर से ही जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको तबाह कर सकने में ये सक्षम थी। और 550 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम थर्ड, आप याद रखिएगा कि जो पहली थी रुद्रम 1, इसकी 150, जो अभी लॉन्च हुई है, जिसको अभी टेस्ट फायर किया गया है, उसकी 350, और जो नेक्स्ट बन रही है निर्माणाधीन है थर्ड, इसका वर्जन थर्ड वेरिएंट, उसकी 550 किलोमीटर की रेंज वाली जो रुद्रम थर्ड है वो क्या है, अभी निर्माणाधीन है और जल्द ही उसको भी क्या है लॉन्च किया जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण जाता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो रुद्रम नाम है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, ठीक है। ARM का मतलब होता है एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। इसमें क्या है, ARM शामिल है, यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल शामिल है। इस शब्द की अगर हम लोग बात करें, रुद्रम के शब्द के अर्थ की बात करें, तो इसके कई अर्थ होते हैं। उन अर्थों में से एक अर्थ का मतलब ये भी होता है कि दुश्मन को दुखी करने वाला, ठीक है, क्योंकि दुश्मन के रडार से ये अपने आप को बचा करके निकल सकती है, उसको दुश्मन का रडार जो है इसको कैप्चर करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसका नाम जो है रुद्रम लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, संस्कृत वर्ड है उससे लिया गया है, राइट। और यहाँ पर एक टर्म और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सीड नाम एक आपको देखने में मिलेगा कि ये सीड ऑपरेशन करने में सक्षम होगी। तो सीड का मतलब होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। रुद्रम को सीड मिशन की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ही क्या है, बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो मिशन आमतौर पर दुश्मन की रडार को तबाह करने और विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के और उनके सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए ये मददगार साबित होगी, ठीक है। और प्रश्न यह भी आता है कि क्या भारत ऐसा पहला देश है जिसने इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट किया है? तो ऐसा नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और ईरान के पास क्या है, पहले से ही उनकी एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं। अमेरिका की बात की जाए तो करीब 40 साल से AGM-88HA हार्म के नाम से क्या है, इनके पास एक एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद है। वहीं ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स की बात करें तो इनके पास भी क्या है, एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसको अलार्म का इस्तेमाल भी दुश्मन के खिलाफ सीड मिशन में होता है। मैंने आपको बता दिया है कि सीड मिशन का मतलब क्या होता है, इसको आप ख्याल में रखिएगा। सोवियत मिसाइल KH-58 की रेंज की बात करें तो ये 120 किलोमीटर है। और ये क्या हैं, कुछ और मिसाइलें हैं जो आपको वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये हमारा क्या था, कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको कुछ क्लियरिटी इसमें आई होगी कि रुद्रम 1 क्या है, कब लॉन्च हुई थी, रुद्रम सेकेंड अभी लॉन्च की गई है, रुद्रम थर्ड आने वाली है तो कब तक लॉन्च हो जाएगी, राइट। सीड मिशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें चर्चा की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।